हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत चल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं अभी हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 52 चल रहा है, जो कि हमारा नीति आयोग। देखिए, अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग हमारा क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीरीज डिस्कस किया था। अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग कंप्लीट होने के बाद हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, लोकपाल एंड लोकायुक्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी क्या है, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब देखिए, अभी हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शन थे उसको डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने उसके जो दो हब है, यानी कि जो दो केंद्र है, उस पर डिस्कस किया था। फिर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव है इसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो होगा हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, फिर अचीवमेंट क्या थे और इनकी क्या इंटेंटिव थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 4 में हम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के बारे में, यानी कि आगे के राह क्या हो सकते हैं, इसको हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब को जो भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसमें मेनली आपको जो लेक्चर की लेंथ देखने को मिलेगी वो 10 से 15 मिनट की ही लेंथ देखने को मिलेगा। अब सारे लेक्चर हम शॉर्ट बाय शॉर्ट क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नीति आयोग के फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और साथ में 7 पिलर पे भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, इस पे हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या बात करेंगे कि नीति आयोग की क्या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स रहे थे उस पे। देखिए, अगर हम जो नीति आयोग के द्वारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था वो स्टार्ट किया गया था जनवरी 2018 से। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि एटलीस्ट जो भी डेवलप्ड एरिया है कंट्री के अंदर, और क्विकली जो इफेक्टिवली तरीके से क्या कर सके, अपने एरिया को जल्दी से जल्दी डेवलप करने में क्या कर सके, वो हेल्प कर सके। इसलिए जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका देखिए, अगर हम मेन आइडिया की बात करते हैं, बिहाइंड द जो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑपरेटिंग है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अमंग, अगर आप सेंट्रल और स्टेट लेवल की बात करो, जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि डीएम की बात करते हैं तो डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या कर सके, कोलैबोरेशन से, यानी कि कोऑपरेटिव तरीके से क्या है, या हम इनकरेजिंग फ्रेंडली इनकरेजिंग करके कॉम्पिटिशन्स में, या हम डिस्ट्रिक्ट के थ्रू क्या है मैसिव जो मूवमेंट्स या हम जन आंदोलन के द्वारा क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डेवलप किया जा सके। तो देखिए, इसमें स्टेट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी प्रोग्राम है उसको आइडेंटिफाई के लिए, उसको स्टैंडिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसमें क्या करता है, हर एक स्टेट अपना क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फाइंडिंग बात करते हैं, इजी यानी कि फाइंडिंग इजी, यानी कि क्या, यानी कि जीतने के लिए जो भी इमिटेंटेड या इम्प्रूवमेंट है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, यानी कि जो विकास की गति है उसको ट्रैक करने के लिए, या हम डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग करने के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हो कि तत्काल सुधार के लिए क्या है, आसान जीत ढूंढकर प्रगति पर नजर रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है, रैंकिंग के प्रोग्राम्स को नेतृत्व करना, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रोग्राम का यानी कि जो प्रोग्राम चलाया गया था जनवरी 2018 में, तो उसका क्या देखने को मिलेंगे, ये जो नीति आयोग का ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शंस की बात करते हैं तो नीति आयोग के जो द्वारा जो किया जाता है, इसमें कुछ आइडेंटिफाइड रखे गए, यानी कि कुछ इंडिकेटर्स के बेस पे जो नीति आयोग के द्वारा क्या है 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेस है वो क्या है, आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए, अगर इसमें हम आइडेंटिफाई इंक्लूड की बात करते हैं तो हेल्थ और न्यूट्रिशन 30%,
एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट 10% और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। तो इस इन बेसिस जो इंडिकेटर आपको दिया गया है, इन बेसिस इंडिकेटर के बेस पे क्या है, नीति आयोग ने 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है अभी आइडेंटिफाई किए हैं। इसका उद्देश्य क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिवली चेंज किया है इस डिस्ट्रिक्ट में किया जा सके, जो कि आइडेंटिफाइड किया गया है। देखिए, अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं या इंटेंटिव की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये इंश्योर किया गया कि जो प्रोग्रेस है इम्पोर्टेंट एरिया में जो मेजर किया जाके स्टेट को क्या है रैंक बेस्ड पे क्या है, यानी कि जो स्टेट की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हुए रैंक बेस पे जो डेवलप है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको क्या किया जा सके, हर एक तक क्या है इसकी जो बेनिफिट है, डेवलपमेंट की जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसमें जो इसका एम है, उद्देश्य है, वो उसमें इंक्लूड है हर एक पर्सन की ग्रोथ और प्रोसेस के लिए। नीति आयोग की बात करते हैं तो गवर्निंग काउंसिल आपको देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है किसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें अगर आप बात करते हैं मेथड डज नॉट रिप्ले ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक अ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर। मतलब कि देखिए, नीति आयोग की बात करते हैं, जो गवर्निंग काउंसिल है उसने क्या किया था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट किया था और एक ऐसी मेथड को कह सकते हो कि जो कि क्या किस बारे में बात कर रहा था, जो कीटाणुनाशक है, यानी कि कीटनाशक और जो उपकरण जैसे कि बाहरी इनपुट पर क्या है निर्भरता उस पर नहीं होगी। फिर देखिए, बात करते हैं देयर्स एन आइडिया कॉल्ड विलेज स्टोर स्कीम। तो इस स्कीम को किस नाम से जाना गया, विलेज स्टोर स्कीम्स के नाम से जाना गया, जो कि एक स्पेसिफिक वर्जन था कॉल्ड किसका, आपको देखने को मिलेगा ध्यान लक्ष्मी विलेज स्टोर स्कीम्स देखने को मिलेगा, जो कि यूनियन बजट 2021 में से मेंशन किया गया था, लेकिन अभी तक इसे एक्शन में नहीं लाया गया है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ अचीवमेंट और इंटेंटिव्स देखने को मिलेगा। फिर देखिए, बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये इंकरेज करना है कि जो यूज है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज है, उसको क्या करना, इनकरेजिंग करना। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो, ब्लॉकचेन या आप मेथनॉल इकोनॉमी की बात कर सकते हो। तो इन सबको इंश्योर करना या देखिए बूस्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप और जो इनोवेशन है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन हो गया, जो कि सेटअप किया गया था अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस, जो कि पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था किसके लिए, इनोवेशंस इकोसिस्टम के लिए। फिर जो कि हमारे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आप इसको क्या देखने को मिलेगा, इंटेंटिव्स जो कॉल कहे जाते हैं, इसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नाम से देखने को मिल जाएगा, जो कि 2017 में आया था। अगर हम 2017 में बात करते हो, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो था वो फोकस किया गया था, किस पे किया गया था, वुमेन पे फोकस किया गया था। एडिशनली बात करते हैं तो इसका जो प्लान था एक्सप्लोर इन इंडिया के तहत के अंदर में क्या था, इसका जो उद्देश्य था, एम था, वो क्या करना था, इम्प्रूव करना था जो भी हमारे पास मिनरल्स है और एक्सप्लोरेशंस और लाइसेंसिंग जो भी पॉलिसीज है उसमें क्या करना, सुधार लाना था। फिर देखिए अगला जो इंटेंटिव की बात करते हैं, तो नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन जो भी इंडिकेटर्स थे, जैसे कि भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि किस एरिया को अफोर्ड, यानी कि अफोर्ड कर सके कि किस एरिया को जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, सबसे अधिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको क्या है, कुछ इंटेंटिव्स भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मेनली दो टॉपिक डिस्कस किया। पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था नीति आयोग का, और दूसरा हमने डिस्कस किया था अचीवमेंट एंड इंटेंटिव्स ऑफ नीति आयोग। देखिए, वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।